आप सबरवाल की दुश्मनी देखेंगे। नहीं पापा नहीं। चलो। प्लीज शौर्य, मुझे अपने से दूर मत करो। नहीं पापा प्लीज छोड़। चलो। शौर्य, आई वांट यू शौर्य। प्लीज मुझे अपने से दूर मत करो शौर्य। तुम जैसी लड़की ही एक संस्कारी लड़की का घर उजाड़ सकती है। पूरा का पूरा खानदान ही ऐसा है। इसकी मां मरते मरते यही सिखाकर गई होगी। घूरो मत, हमको घूरने का औकात भी नहीं है तुम लोगों का। तुम्हारी माँ की मौत भी ऐसी ही किसी बेशर्मी की वजह से हुई थी ना, सब जानते हैं हम। बड़े घर के लड़कों को मीठा बोलकर श्रीमान जी करके उनके ऊपर डोरे डालने हैं, बचपन में ही सिखा दिया था ना तुम्हारी माँ ने। भोली सूरत बनाकर रईसों पर डोरे डालती हो ताकि उनकी दौलत पर ऐश कर सको। बस करो, इसके आगे और कुछ मत बोलना। तुम चुप करो। तुम कौन सी कम हो? सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब गरीब लोग एक जैसे होते हैं। नीच सोच, नीच हरकत, यही है तुम्हारे संस्कार। बस चुप हो जाओ तुम। हमारी अम्मा और हमारे परिवार के खिलाफ अगर एक और शब्द बोली तो हम भूल जाएंगे कि तुम कौन हो और हम कौन हैं। जिन संस्कारों को तुम गाली दे रही हो ना, उन्हीं संस्कारों की वजह से अभी तक अपने पैरों पे खड़ी हो तुम। अगर हमारी अम्मा की दी हुई संस्कार हमारा हाथ ना रोका होता ना, तो कदम भोलेनाथ की। तुम्हें बोलना तो छोड़ो, तुम्हें यहाँ पे खड़े होने के लायक नहीं छोड़ते हम। तुम हमें संस्कारों की सीख दोगे? तुम? अरे अच्छा नहीं लगता मिसेस स्वरूप? तुम्हारे अंदर कितना संस्कार है वो तो हम पहले से देख रहे हैं। अब तुम अपने घर में का संस्कार दी हो, वो तो आज शौर्य ने दिखा दिया। एक गुंडा सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज के ऊपर अपना हक जता सकता है। ऐसे ही सोचते हो ना तुम शौर्य? सत्या। अरे रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारी सफाई। तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारी सौतेली माँ के साथ है। हमारी दीदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, बोलो हमें। उसकी जिंदगी तुमने काहे बर्बाद की? हमारी दीदी सड़क में पड़ी हुई कोई चीज नहीं है जिसे तुम उठाकर हाथ लगा दोगे तो वो तुम्हारी हो जाएगी।
सोच के तुमने ये घटिया काम किया था? बोलो। ऐसे करने वाले गुंडे ही होते हैं ना शौर्य? बोलो, तुम समझा रहे थे ना? समझाओ हमें। हो कौन तुम? का अधिकार है तुम्हारा हमारे दीदी के साथ ऐसा करने का? बोला हमें। तुमने किसी से पूछा था? कोई बात की थी? अरे तुम अपने मर्जी से कुछ भी करोगे और वो हम सबको मानना पड़ेगा? अरे तुम अपने आप को समझते कहाँ हो शौर्य? एक गुंडा शराबी जबरदस्ती हमारी दीदी के मांग में सिंदूर भर देगा और उस शादी को हम मान लेंगे? कभी भी नहीं। अरे तुम जैसे घटिया इंसान अगर 100 साल तक तपस्या भी करेगा ना, तो भी हमारे दीदी के लायक नहीं बन पाओगे तुम। सत्या, हमने जो भी किया, हमने साची से बात। तुम बात करोगे? अरे सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने से पहले बात नहीं की, अब का बात करोगे तुम शौर्य? तुमको क्या लगता है तुम अगर सिंदूर लगा दोगे तो हमारी दीदी तुम्हारी हो जाएगी? अरे किस दुनिया में जी रहे हो तुम शौर्य? हमारी दीदी तुम्हारी कोई जागीर नहीं जिसके ऊपर तुम हाथ रख दोगे तो तुम्हारी हो जाएगी। हमारा रास्ता छोड़ो। अगर दोबारा हमारी दीदी को आंख उठाकर भी देखा ना तुमने, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? चलो दीदी, ऐसे परिवार के बीच हम 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे। चलो हमारे साथ। सत्या, बेटा, ये कोई खेल कहानी नहीं है। गले में मंगलसूत्र पड़ चुका है, मांग में सिंदूर लग चुका है।